था रे? किया था सबने? वेरी गुड, चलो प्रोसीड करो फटाफट, इसको करो। सेम यही लॉजिक चलेगा। ये 4 क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पाई आगे जाना है, थीटा पीछे आना है। ये 0, पाई बाई 2, पाई, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब ये आ जाएगा, मतलब ये एंगल क्या होगा? थीटा। ठीक है, ये ए एस टी सी ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड में क्या रहता? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। क्या ये साइन है? नहीं। क्या ये कोसेक है? नहीं। तो क्या है? नेगेटिव। यहां चलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रहता ए एस टी सी, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। ये 0, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, मतलब ये क्या होगा? 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब थोड़ा सा आगे चले जाओ, मतलब ये थीटा हो जाएगा। ये 0, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो यहाँ पे क्या? सी, सी मतलब कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। क्या ये कॉस है? नहीं। क्या ये सेक है? नहीं। तो ये क्या आएगा? निगेटिव। ठीक है, यहां चलते। 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे ए एस टी सी, फिर क्या करेंगे? 0, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 मतलब 2 2 कैंसिल, मतलब क्या हो गया? 2 पाई, मतलब जो 0 पे होता है वही 2 पाई पे होता है। तो 2 पाई, 2 पाई से आगे जाना है क्या? नहीं, 2 पाई से पीछे आना है। 2 पाई से पीछे कितना? थीटा, मतलब यहां आ गया, मतलब ये थीटा पीछे आ गया। ओके, अच्छा, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हम? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है, सी मतलब कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। तो क्या है ये? कॉस। तो कॉस क्या होगा? कॉस। ठीक है, मतलब अब तुम्हारा 90% काम हो गया, 90% काम हो गया। एक बार पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड कर ली कि काम हो गया। लेकिन 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 पहले साइन डिसाइड करेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे कि फ्लिप करना है या नहीं। समझ आ रहा है? लिखो फिर, ये हो गया आपका। चलो अब लिखो वर्किंग रूल। वर्किंग रूल नंबर 1 लिखो। अगर वर्किंग रूल, पहला रूल लिखो, अगर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, डॉट 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 ऐसे। अगर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, डॉट 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 ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा दिखाई दे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्लिप करो। समझाता हूं मैं, लिखो FLIP, फ्लिप करो। समझ में आया? अगर आपको क्या दिखा? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 ऐसा दिखाई दिया, पहला ही काम का अपना पाई बाई 2 दिखाई दिया तो क्या करेंगे? फ्लिप। फ्लिप करना मतलब साइन के जगह आएगा कॉस और कॉस के जगह आएगा साइन, दोनों तरफ एरो है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, दोनों एरो इस वजह से लिखे। और अगर टैन है तो टैन का बन जाएगा कॉट और कॉट का बन जाएगा टैन। और अगर सेक है तो सेक का बन जाएगा कोसेक और कोसेक का बन जाएगा सेक। कब? जब पाई बाई 2 दिखाई दे। समझ में आया? कॉपी करो, ये लिख लो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन,
सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। क्या समझा? अगर पाई बाय 2 होगा तो फ्लिप करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। अरे वो प्रिंट आउट लाओ ना एमसीक्यू बैच। हाँ 11 की 12 की यूबी1 यूबी2 की जो होगी उसका, हाँ लेके होके। ठीक है, तो फ्लिप करेंगे, पाई बाय 2 दिखा तो फ्लिप करेंगे। उसके पहले साइन डिसाइड कर लेंगे, पॉजिटिव के निगेटिव, वो पहले ही समझा दिया। अब पाई बाय 2 दिखा तो फ्लिप करेंगे, एंड पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसे दिखा तो फ्लिप नहीं करेंगे। लिखो, अगर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसा दिखाई दे तो फ्लिप मत करो। अब फ्लिप मत करो का मतलब साइन होगा तो साइन ही रहने दो, समझ में आ रहा है? कॉस होगा तो कॉस ही रहने दो, टैन होगा तो टैन ही रहने दो, कॉट होगा तो कॉट, जो है वही रहने दो। क्या समझा बोलो? पाई बाय 2 दिखा तो फ्लिप करो। फ्लिप कैसे करना है? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। और अगर पाई 2 पाई से दिखा तो फ्लिप मत करो। फ्लिप मत करो का मतलब साइन का साइन रहने दो, जो है वही रहने दो। ठीक है? अच्छा, नंबर 3, यूज ASTC रूल टू डिसाइड। नितिन सर आ गया, ये जो बुक में से टाइप करे वो बुक मेरे टेबल पे आके रखो। तो ये जिसमें से टाइप करूं उनको दिया था मैंने। यूज ASTC रूल टू डिसाइड साइन। साइन डिसाइड करने के लिए क्या यूज करना? ASTC रूल। समझ में आ गया? तो यहां पे अपना ASTC रूल हो गया खत्म। अब इसकी हमें अगले 20 मिनट में जितने भी पॉसिबिलिटीज बनते हैं फिजिक्स के लिए सारे प्रैक्टिस कर लेना है। पहले 5 मैं खुद समझाऊंगा, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना, पहले समझो ढंग से। जिसको भी लग रहा है दिमाग में मेरे को आता है तो वो ऑलरेडी डिक्लाइन पे है। समझ? आराम से सुनो, समझो, फटाफट इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, समझना बेटा। तो हमारे को जितना मोटा मोटा अभी तक समझ में आया, पहले साइन डिसाइड कर लेना है, बाद में फ्लिप करना है, वो नहीं डिसाइड करना है। पहला ध्यान से सुनो, मान लो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। कुछ करने से पहले डिसाइड कर लो ये प्लस आएगा कि माइनस। ठीक है ना? तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, सर ये साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा यहां आ जाएगा। डायग्राम बनानी है इसकी, अब यहां आ जाएगा। ASTC आप नहीं बनाना क्योंकि हमको याद होगा। ये पाई बाय 2 ये एंगल थीटा हो जाएगा सर, ये यहां पे है। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है? S वाला। अब जो होगा वही लिखना है, S वाला। तो S में क्या है? साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। तो क्या ये साइन है? यस। तो क्या है ये? पॉजिटिव। क्या दिख रहा? पाई बाय 2। तो क्या करो? फ्लिप करो। कैसे? साइन का कॉस। तो आंसर आया कॉस थीटा। ठीक है, कॉपी करो इसको। जैसे मैं बता रहा हूं पूरे स्टेप वैसे करते जाओ, खुद से करो। छोटे छोटे बनाओ डायग्राम, अदरवाइज आज ही नोटबुक भर जाएगी। कल ही पैसे लिए थे पापा से 30 रुपए की नोटबुक, फिर मांगोगे, मारेंगे फिर वो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, पहले 5 मैं समझाऊंगा, उसके आगे आपको ही प्रोसीड करना है। फटाफट करते हैं। साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। बेटा पहले डिसाइड कर लेंगे पॉजिटिव की निगेटिव, बाद में सोचेंगे फ्लिप करना है कि नहीं। सर देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब मैं यहां से पाई बाय 2 आगे, थीटा पीछे, मतलब यहां आ जाऊंगा। तो पाई बाय 2 आगे जाके थीटा पीछे है, मतलब थीटा ये होगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? ए क्वाड्रेंट है, मतलब ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब कुछ भी रहने दो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाला आ गया। अब पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है तो फ्लिप करो। तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस, थीटा का थीटा। ठीक है, लिख लो। नंबर 3, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा। खुद से करो, बाजू वाले का मत देखो। नंबर 4, सब डायग्राम मैं जैसे बना रहा हूं ऐसे खुद बनाओ, कोशिश करो जितना भी आ रहा है उतना
करते रहो, पाई बाय 2 माइनस थीटा। आपकी टेस्ट कौन से तारीख को बोलिए? आने वाले संडे को, 11 तारीख के संडे को बोली ना? ठीक है। जब हम रेगुलर पढ़ते ना तो हमको लगता है ये आता, लेकिन जब कंबाइन आता ना सारा दिमाग खराब हो जाता, तो प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल की करते रहना पड़ता। ठीक है, तो एमसीक्यू सॉल्व करते रहो, ये मत सोचो कि मेरे को आ गया। ये 8, 9, 10 जैसा नहीं रहता। जिसको जितने जल्दी लग रहा आ गया, वो एग्जाम में जाके सर घूमता फिर, अरे क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो अच्छी प्रैक्टिस करना पड़ता है इसे। पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा कहाँ आएगा बेटा? ये पाई बाय 2 ये प्लस थीटा, मतलब इसमें आ जाएगा ये एंगल थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। ए एस वाला, तो एस में क्या आएगा? साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। क्या ये साइन है? नहीं। क्या ये कोसेक है? नहीं। तो ये क्या होगा? निगेटिव। ठीक है ना। और कॉस का क्या करेंगे? साइन। क्यों? क्योंकि क्या दिख रहा है? पाई बाय 2। पाई बाय 2 के टाइम क्या करना है? फ्लिप करना है। यहां पे कैसे करेंगे? ये किसका किसका आया था रे? चलो गुड, ये ट्राई करो। पाई बाय 2 माइनस थीटा। सर पाई बाय 2 से आगे, थीटा से पीछे, मतलब यहां पहुंचे। ये थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि सभी पॉजिटिव रहते। और पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है तो कॉस का क्या करेंगे? साइन। डन। अब सवाल आता है सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा बहुत जगह है, प्रूफ में है या अलग अलग एंगल पता करने में है। एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल पता करने में है। जैसे के ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो मुझे क्या पता करना है? साइन 120। अब आप बोलेंगे सर मेरे को याद ही है। किसी को याद नहीं है तब कैसे करना है? ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्या लिखा है? साइन 120। ठीक है, तो मैं क्या लिख लूंगा इसको? देखो, साइन 120 मतलब 90 प्लस 30 है। 90 प्लस 30 है, तो मैं अपने फॉर्म में लिखूंगा इसको साइन 90 मतलब पाई बाय 2। अभी तक इतना तो याद होगा। 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 2 प्लस 30, ये समझ में आता क्या? बोलो। 120 को क्या लिख सकते? पाई बाय 2 प्लस 30। पाई बाय 2 प्लस 30, पाई बाय 2 इज 90, 90 प्लस 30 इज 120। ठीक है, अच्छा। अब सर देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये पाई बाय 2 प्लस 30 मतलब ये क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, तो क्या ये साइन है? यस। तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अब क्या दिख रहा? पाई बाय 2। पाई बाय 2 में साइन का क्या करते तुम? कॉस। तो साइन क्या हो जाएगा? कॉस। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। मतलब सर साइन 120 कॉस 30 है। यस, साइन 120 क्या है? कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी रहती? √3/2। चेक करके देख लो, साइन 120 की भी क्या होगी? √3/2। ठीक है, कॉपी कर लो। ये होने के बाद ये बनाओ, कॉस 120। आ रहा है? पूरे स्टेप फॉलो करो, गड़बड़ मत करो, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे फॉलो करो। तो इसको लिखेंगे कॉस पाई बाय 2 प्लस 30। कॉस पाई बाय 2 प्लस 30 मतलब ये वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। पहले 90 चले, फिर 30 चले, तो यहां पहुंचे। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एस वाला क्वाड्रेंट, मतलब साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। तो क्या ये साइन है? नहीं। क्या ये कोसेक है? नहीं। तो क्या आएगा? निगेटिव। और ये क्या है? पाई बाय 2। पाई बाय 2 है तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। साइन 30।
तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 इज 1/2. फाइनल रिजल्ट विल बी -1/2. किसका किसका आया था? झूठ मत बोलना, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करवाएंगे. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नंबर 3, साइन 135 और कॉस 135. कर लेंगे. कैसे लिखेंगे 135 को? 90 + 45, ठीक है ना. तो 90 को क्या लिखेंगे? π/2. लगाओ दिमाग. उसके बाद साइन 150. स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट. कॉस 150.